हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं सर्कल का डे 6 लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, चाहे आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, इससे रिलेटेड जो रिलेशन हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जिसको हम वृत्तखंड के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस के लेक्चर्स विजिट करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, सर्कल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। सीक्वेंस में अगर आप सारे लेक्चर फॉलो करेंगे तो कंसेप्चुअली आपका जो फीलिंग है वो बड़ा स्ट्रांग होने वाले हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मैं और बता देता हूं सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, मैंने कहा ये एक वृत्त है, इस वृत्त में मैंने एक जीवा खींचा ए से बी। ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है, जीवा है इस वृत्त पर। तो ये जो जीवा है ना, इस पूरे वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम सेगमेंट के नाम से जानते हैं। एक को बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, दूसरे को बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब होता है बड़ा वाला वृत्तखंड। ठीक है, अच्छा, माइनर सेगमेंट का मतलब होता है छोटा वाला वृत्तखंड। बड़ा वाला वृत्तखंड को आप दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटा वाला वृत्तखंड को आप लघु वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हाँ कि ना? बढ़िया। अब देखो, मैं जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, जो रिलेशन मैं बताने जा रहा हूं, वो किस ऊपर है? तो आप बोलेंगे सर हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण। यस, हम लोग वही बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दो गुना होता है। तो अब यहां पे इस पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, मैंने कहा कि इस वृत्त का ये चाप AB है। ठीक है, इस वृत्त का चाप AB है, तो इस वृत्त का शेष भाग ये वाला हो जाएगा क्या? हाँ सर, तो इस शेष भाग में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरा काम क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर मैं कहूं तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, ऐसे ही हम पता करेंगे क्या? ये है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी चाप AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, जैसे कि D पर बनाया गया कोण कहेंगे, चाप AB के द्वारा इस बिंदु D पर बनाया गया कोण। ठीक है, और ये बिंदु कहां पर है? वृत्त के शेष भाग पर, तो ये कोण ये बोलेंगे क्या? समझ पा रहे हैं? ठीक है सर। तो मैं कहूं कि भाई साहब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा। यही कहना चाह रहे हैं क्या? किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 2 थीटा। ठीक है जी, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण थीटा का 2 गुना है। अरे ये जो 2 थीटा है ये थीटा का 2 गुना है ना, समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो अब आप क्या बोलेंगे पता है? सर मैं अगर कहूं कि इसी चाप AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर मौजूद अन्य बिंदु C के लिए बात करें तो चाप AB के द्वारा बिंदु C पर बनाया गया कोण, ऐसे ही बात करेंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, वैसे ही वृत्त के शेष भाग में एक अन्य बिंदु E है, तो इसी चाप AB के द्वारा बिंदु E पर बनाया गया कोण, ऐसा बात किया जाएगा क्या? ठीक है, और ये भी थीटा होगा सर। तभी तो आप कहेंगे कि केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा, 2 थीटा होगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है जी, तो आप यहां से एक चीज ये भी देख पा रहे होंगे कि भाई साहब ये मेजर सेगमेंट था, ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट था। ठीक, और मेजर सेगमेंट में जो कोण बन रहा है वो समान है क्या? चाहे आप C पर देखो, D पर देखो, E पर देखो। मैं तो कहता हूं कि आप यहां पे देख लो, यहां पे जैसे कोई बिंदु F है, ठीक है जी, तो इसी चाप AB के द्वारा बिंदु F पर बना हुआ कोण ये भी थीटा ही होगा बच्चा, ये भी थीटा ही होगा।
समझ पा रहे हैं क्या बच्चा? ठीक है, तो इससे क्या सीखे आप? एक और बात सीखे सर हम लोग कि सेम सेगमेंट पर जो कोण बनता है ना वो सेम होता है, या फिर आप बोलेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। समझ पा रहे हैं क्या? तो अभी जिस तरह से मैंने बात किया है, वृत्त का चाप बोला मैंने ए बी, ध्यान से सुनना, वृत्त का चाप बोला मैंने ए बी, ठीक है, और ये ए से बी मैंने कैसे मेजर किया है? इस तरह से, ये है ए, ठीक है, और ये है बी। किसी किसी सज्जन का ऐसा सोच भी हो सकता है, सर अगर मैं वृत्त का चाप इस तरह से बात करता तो कर सकते हो, कोई बात है क्या? तो सर ऐसी स्थिति में इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण देखेंगे तो यही वाला होगा क्या? नहीं, अब ये जो सेंटर ही नीचे आ जाएगा और कोण कैसे बताएंगे आप? कोण कैसे बताएंगे आप? इस तरह से कोण बताएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? चाप AB के द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, तो ये केंद्र नीचे दिखेगा आपको और कोण यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, उसके बाद वृत्त के शेष भाग ये हो जाएगा, ठीक, और शेष भाग के किसी बिंदु पर कोण देख लीजिए और इसी तरह से बात कर लीजिए, ठीक, केंद्र पर बना कोण दुगुना होगा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण से। समझ पा रहे हैं क्या? दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया डियर, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, द एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर at the center is twice the angle subtended by it at any point on the rest of the circle। ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग की किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होगा। तो अभी फिलहाल इस वृत्त में मैंने जो चाप कहा है वो AB इस तरह से, A से B ये है चाप, ठीक है जी। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 2 थीटा है और वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु CDE इस पर बनाया गया कोण थीटा, ठीक है जी। तो आप समझ पा रहे होंगे ये बात बहुत अच्छे से। तो अगर मैं ये कहूं कि सेम सेगमेंट पर कोण बराबर होता है, तो जो अपोजिट सेगमेंट है, जैसे मैंने क्या कहा था, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर आप चाप के बारे में कहें तो A से B, यही आप चाप के बारे में कहिए, ठीक है जी। इस वाले सेगमेंट पर कोण बराबर है, हाँ कि ना, और थीटा के बराबर है। तो अपोजिट सेगमेंट पर, अपोजिट सेगमेंट मतलब ये मेजर सेगमेंट, तो ये वाला अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट पर जो कोण बनेगा, ठीक है, जैसे कि इस वाले बिंदु पर आप कहेंगे सर यहां पर भी कोण बनेगा इस वाले बिंदु पर, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में जो कोण बनता है ना, उसका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट, दोनों सेगमेंट के जो एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है जी। सर इसका मतलब और अच्छे से समझाइए, तो इधर आइए मैं समझाता हूं आपको, ठीक। मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा क्या? क्योंकि सेम सेगमेंट पर कोण बराबर होता है ना भाई, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये है मेजर सेगमेंट पर बना हुआ कोण थीटा, ठीक है जी, माइनर सेगमेंट पर बना हुआ कोण अल्फा। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे का, मतलब ये दोनों का आप सम करेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा के बारे में कहूं तो 180 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग का ध्यान ऐसा तो नहीं है ना कि सर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण ऐसा बोले थे आप, तो यहां पर केंद्र पर बना कोण ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन परिधि पर बना कोण ऐसा तो वर्ड आपने यूज किया ही नहीं। अरे भाई साहब, मैंने कहा कि वृत्त के चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण के 2 गुने के बराबर। तो ये जो वृत्त के शेष भाग है बच्चा, क्या ये परिधि का हिस्सा नहीं है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि केंद्र पर बना कोण 2 गुना होगा परिधि पर बने कोण से, ठीक है क्या? समझे? अब देखिए इसी कंसेप्ट को अब हम यहां पे अप्लाई करते हैं। मैंने कहा ये एक सर्कल है,
सर्कल का बिल्कुल आधा आधा हिस्सा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जिसको हम अर्धवृत्त कहेंगे जी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, जैसे कि मैंने कहा कि ये है सर वृत्त का चाप, ऐसा अगर मैं कह रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत होगा नहीं सर, है ना। तो ए से बी मैंने कहा ये चाप है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं सेमी सर्कल आर्क। ठीक है जी, तो इस चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक, आपको पता है क्या 180 डिग्री होता है? नहीं पता आपको? अरे सेमी सर्कल पे जो केंद्र पर कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है ना बच्चा। ठीक है जी, तो देखो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण डबल होता है सर, 2 गुना होता है वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर यहाँ केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री है तो ये किसका डबल है? 90 डिग्री का डबल होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर इस बिंदु C पर कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री, यही बोलेंगे क्या? अच्छा, ठीक उसी तरह अगर मैंने कहा कि वृत्त के शेष भाग की बिंदु D है, ठीक है जी, तो इस पर बने कोण की अगर हम बात करें तो ये 180 का आधा, मतलब ये भी 90 डिग्री बनेगा। समकोण बनेगा सर, राइट एंगल बनेगा, यही कहेंगे क्या? अच्छा, यहाँ पे कहें तो इसी चाप AB के द्वारा वृत्त के शेष भाग की किसी बिंदु E पर बने कोण की बात करें तो ये क्या होगा? केंद्र पर बने कोण का आधा, हाँ कि ना, मतलब 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। तो अगर आप इस पॉइंट से देखना चाहें, किस पॉइंट से देखना चाहें कि मैंने कहा भाई साहब ये सेम सेगमेंट पर जो कोण बनता है वो बराबर बनता है, तो अपोजिट सेगमेंट में बात करें तो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये वाले सेगमेंट पर बना कोण और ये वाले सेगमेंट पर बना कोण, दोनों कोण आपस में समपूरक होते हैं, जानते हैं ना ये बात। जैसे कि इस वाले सेगमेंट में कहूं तो यहाँ पे इस तरह से कोई पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये है कोण, ठीक है, वैसे ही ये भी एक कोण है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा ये भी बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर होगा? इस 90 डिग्री के सप्लीमेंट्री। तो भाई साहब 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होता है? 90 डिग्री होता है, हाँ कि ना? तो आप बोलेंगे ये है 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? अरे ये कोण और ये वाला कोण, दोनों सेगमेंट पे जो कोण बना है उसका सम करेंगे, योग करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए ना, तभी तो बोलेंगे दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। हर तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, बढ़िया। तो ठीक उसी तरह जैसे कि अभी मैंने चाप ए से बी इस तरह बात किया, नीचे वाले पोर्शन का बात किया मैं, अब ऊपर वाले पोर्शन से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्त, ऐसे ये है सर ए से बी चाप, ठीक है जी। तो इस चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण कहें, ठीक है, तो अब ये सेंटर नीचे आ जाएगा, कोण यहां देखोगे आप 180 डिग्री। तो वृत्त के शेष भाग जिसको हम कहेंगे परिधि, तो परिधि पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये 180 का आधा होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री, हाँ कि ना? अच्छा, यहां पे आप देखेंगे तो भी बोलेंगे सर ये सेंटर पे जो कोण बने इसका आधा, मतलब 90 डिग्री, ठीक है जी, आ रही बात समझ में? तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब अपोजिट सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो अर्धवृत्त होता है ना उसका कोण हमेशा समकोण होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब क्या होता है भाई साहब? 90 डिग्री का कोण। तो किसी भी सेमी सर्कल में बात कर लीजिए, ठीक है, जो कोण बनेगा ना बच्चा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक, चाहे इधर बात कर लो इस तरह से, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ध्यान रखेंगे क्या इस बात को? ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट सीखा है कि वृत्त की किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण के 2 गुणे के बराबर होता है। अब इसी बात को हम इन 2 तरीके से भी हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। किस फॉर्म में? व्यास के फॉर्म में, जीवा के फॉर्म में, ठीक है। सेंटर से गुजरने वाली लाइन व्यास कही जाती है क्या? अच्छा, तो इस व्यास के द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण समकोण होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोण बात करूं, ठीक है, व्यास कह रहा हूं यहाँ पे, मतलब ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त, यहाँ पे जब कोण बात करेंगे तो ये 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त के केस में सेंटर पर बना कोण
180 डिग्री, हाँ कि ना? अच्छा, अरे व्यास वृत्त को दो बराबर बराबर भाग में डिवाइड करता है, सेमी सर्कल, बिल्कुल आधा आधा भाग में डिवाइड करता है, ठीक है जी। तो 180 डिग्री सेंटर पर बन रहा है, तो भाई साहब परिधि पर बना कोण, तो परिधि का कौन सा भाग देखेंगे हम? ऊपर वाला भाग। क्यों? क्योंकि हम जब सेंटर पर एंगल देख रहे हैं तो एंगल नीचे में देख रहे हैं क्या? तो आप परिधि का ऊपर वाला भाग देखेंगे, ये परिधि का ऊपर वाला भाग, इसमें जितने भी बिंदु रहेंगे इस पर जो कोण बनेगा ये समकोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। कई बार हो सकता है वन लाइनर थ्योरेटिकल सवाल पूछ दिया जाए आपको कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होता है? ठीक है, समकोण होता है कि अधिक कोण होता है कि न्यून कोण होता है, क्या होता है भाई? तो आपका जवाब होना चाहिए समकोण होता है। ध्यान रहेगा बात। अच्छा, इधर आइए, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि की किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। तो अगर हम कहें सर यहाँ पे ए से बी जीवा है क्या? ठीक है, ये सेंटर से पास हो रहा है लाइन? नहीं, तो जो सेंटर से पास नहीं होगा वो लाइन हमेशा जीवा का निर्माण करता है, तो ए से बी क्या हो जाएगा? जीवा। ठीक है जी, तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जैसे मैंने कहा 2 थीटा, ठीक। तो भाई साहब परिधि पर बनाया गया कोण अगर मुझे देखना है तो ये वाला परिधि का हिस्सा बात करें कि ये वाला परिधि का हिस्सा बात करें, तो आप देखिए केंद्र पर बना कोण, केंद्र अभी ऊपर में दिख रहा है क्या? और जो कोण है नीचे में बता रहे हो, ठीक है। तो कोण अगर नीचे में बता रहे हो तो परिधि पर बना कोण बताने के लिए हम परिधि का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे। ये टोटल परिधि है तो परिधि का ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण नीचे में देख रहे हो, खोपड़ी में बैठ रहा है बात, ठीक है सर। तो परिधि की किसी भी बिंदु पर बना कोण, जैसे कि ये वाले बिंदु पर बना कोण क्या हो जाएगा? थीटा। समझ पा रहे हैं क्या? तभी तो वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि की किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है। इस थीटा का दुगुना 2 थीटा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर भी बात कर सकते हैं बच्चा, ठीक है, ये है थीटा। वैसे आप यहाँ पर भी बात कर सकते हैं बच्चा, ये भी है थीटा। तो हर तरीके से हमने आपको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से वन लाइनर सवाल के लिए आप रेडी रहिएगा, यहाँ से ऐसे पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट में पूछा गया ये सवाल है। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। मैंने कहा ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है भाई साहब O, ठीक है। इस केंद्र से गुजरने वाला लाइन जिसको कहा मैंने PQ, तो ये क्या बन जाएगा? इस वृत्त का व्यास बन जाएगा क्या? अब देखिए, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, मैंने कहा इस वृत्त पर मान लो ये बिंदु है जिसको कहा मैंने R, ठीक, और कोण RPO का वैल्यू 39 डिग्री है। मैंने कहा कोण RPO मतलब P पर जो कोण बन रहा है वो 39 डिग्री है। सवाल के हिसाब से बात करते जा रहे हैं भाई, तो हमको बतानी है कोण RQP का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो आप कहेंगे सर वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर जो कोण बनेगा, तो इस व्यास के द्वारा परिधि पर स्थित कोई बिंदु R है, इस पर कोण देखेंगे तो ये हमेशा समकोण होता है क्या? राइट एंगल होता है क्या? 90 डिग्री जी, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है? आप बोलेंगे सर कोण RQP मतलब Q पर कितना कोण बन रहा है ये बतानी है, हाँ कि ना? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 90 डिग्री बन चुका है, 39 डिग्री भी बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला कितना डिग्री होना चाहिए? आप कहेंगे 51 डिग्री, कितना? 51 डिग्री होना चाहिए भाई साहब। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 में पूछे गए ये सवाल है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, आपको समकोण त्रिभुज बोला गया है क्या? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे वृत्त की भी बात हुई है, तो आपको ना कुछ इस तरह के कंसेप्चुअल बातें ध्यान में आना चाहिए कि एक वृत्त बात कर लेंगे सर जिसका सेंटर है O, ठीक है। इस सेंटर से गुजरने वाला लाइन जिसको मैंने कहा AB, क्या ये वृत्त का व्यास कही जाएगी? इस व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु C, इस पर कोण बनेगा, वो कोण क्या होगा? आप कहेंगे समकोण, ठीक है, जिसको कहेंगे हम राइट एंगल जी, 90 डिग्री का कोण बनाएगा वृत्त के व्यास के द्वारा
परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, सी इस पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। किसके द्वारा? वृत्त के व्यास द्वारा। मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया ना भाई साहब, ये है समकोण त्रिभुज जिसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, अब आप देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर है क्या? यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं इसमें बड़ी भुजा क्या वृत्त का व्यास है? हाँ सर बात तो सही है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ पाए क्या? बाकी की जो दो भुजाएं हैं ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजा, किसी एक को आप 6 सेंटीमीटर बोलिए, किसी दूसरे को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैं इसको 6 सेंटीमीटर बोल दिया तो ये वाला 8 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 8 सेंटीमीटर इसको बोल देना, 6 सेंटीमीटर इसको बोल देना। ठीक है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा और ये सबसे बड़ी भुजा जो वृत्त के व्यास के बराबर है। ठीक है, अब देखना समकोण त्रिभुज की जो वर्टेक्स है ए बी सी, या फिर समकोण त्रिभुज की जो शीर्ष है, इसी शीर्ष से गुजर रहा है क्या ये सर्कल, तो इसको बोला जाएगा सर्कम सर्कल। ठीक है, मतलब यहां पे जो सर्कल है वो बाहर बन रहा है क्या? अच्छा, त्रिभुज अंदर है। अगर मैं कहता कि त्रिभुज के अंदर सर्कल है तो हम बोलते अंतःवृत्त। यहां पे सर्कल के अंदर त्रिभुज है तो इसको हम बोलेंगे परिवृत्त। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में इस वृत्त को हम परिवृत्त कहेंगे, सर्कम सर्कल। इसकी एरिया बतानी है भाई साहब, तो आप बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर। किसी भी वृत्त की जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या कहेंगे, तो त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है क्या? तो 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा भाई साहब त्रिज्या। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये भी तो त्रिज्या है, आर बराबर 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे सर ये पाई हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है हमारा आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल कितना हो जाएगा? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो कोण बीओसी क्या होगा पता करके बतानी है। यहां पर फिर से बोला गया है परिवृत्त, जिसको हम कहते हैं भाई साहब सर्कम सर्कल, मतलब वृत्त के अंदर त्रिभुज रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो वृत्त है वो बाहर होगा और त्रिभुज के शीर्ष से गुजरेगा। तो मैंने कहा ये है ए, ये है बी और ये है भाई साहब सी। ठीक है, तो आप बोलेंगे ए बी सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसको बोला गया है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके सारे भुजाएं बराबर होते हैं। मतलब ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये जो सर्कल है ये वर्टेक्स ए बी सी से होकर गुजर रहा है क्या? मतलब सर्कल बाहर है सर, वृत्त बाहर है, इसलिए हम इसको परिवृत्त कहेंगे। इस परिवृत्त का जो केंद्र है वो क्या है? ओ है। समझे क्या बात? अब देखिए हमको बोला गया है कोण बीओसी क्या होगा? कोण बीओसी। अब देखना मैंने कहा कि भाई साहब समबाहु त्रिभुज के सारे भुजाएं बराबर, तो सारे कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण कहें तो 60 डिग्री, अच्छा ये वाला कोण कहें तो 60 डिग्री, ये वाला कोण कहें तो 60 डिग्री, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब देखना मैंने कहा कि ये है वृत्त का चाप। ठीक है, बीसी वृत्त का चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है ये डबल होता है क्या? किसके डबल? वृत्त के शेष भाग में मौजूद कोई भी बिंदु पर बने कोण का डबल। तो 60 का डबल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। हाँ कि ना? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2020 शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट में पूछे गए सवाल, दिए गए रेखा चित्र में, मतलब आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पीओ और ओ क्यू ये त्रिभुज ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि कोण पी ए क्यू बराबर 38 डिग्री, पी ए क्यू ये जो कोण बन रहा है ए पर वो 38 डिग्री है, तो बताइए कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ क्या होगा पता करके बतानी है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि भाई साहब ये पी क्यू ये है चाप, तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कहेंगे तो ये वाला कोण। हाँ कि ना? इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर मौजूद कोई बिंदु ए है, इस पर बनाया गया कोण।
38 डिग्री। तो इस 38 डिग्री का डबल हो जाएगा क्या वृत्त पर बना कोण? तो आप बोलेंगे 38 का डबल कितना होगा? 30 का डबल 60, 8 का डबल 16, मतलब 76 डिग्री। समझे क्या बात? अब देखो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे आप। ये है सर O वृत्त का केंद्र जहां पे एंगल बन रहा है 76 डिग्री, ठीक है। ये है सर P और ये क्या है Q। अब सवाल में हमको बोला गया कोण PQO कितना होगा? सवाल में बोला गया है कोण PQO, मतलब ये वाला कोण पूछा गया है क्या? सबसे पहली बात ये PO और QO इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, मतलब ये R है तो ये भी R, ठीक है। यहां पर आ जाइए, ये R है तो ये भी R। तो ये त्रिभुज दिख रहा है क्या? POQ एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है भाई साहब। तो इसके सामने के जो कोण हैं ये भी आपस में बराबर होंगे क्या? हाँ सर बात तो सही है। तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर ये x है तो ये भी x, ठीक है जी। तो सर ये 76 डिग्री कहेंगे प्लस x और x 2x हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक। इस 76 डिग्री को इधर लाएंगे माइनस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में 6 गया 4, फिर आप कहेंगे 17 में 7 गया 10, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू ना सर 104 में 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2 पंच 10, 2 दूनी 4। सर x की वैल्यू 52 डिग्री, तो आप कहेंगे कि कोण PQO, ठीक है, जो कि x के बराबर है और x की वैल्यू क्या है? 52, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, ठीक है क्या? देखिए एसएससी CHSL 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए ये सवाल है। PBA और PDC दो छेदक रेखाएं हैं, आप देख सकते हैं PBA PCD दो रेखाएं हैं जो इस वृत्त को छेद कर निकल रहे हैं क्या? ठीक है सर। ADO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है क्या? अच्छा, और AD केंद्र से गुजरने वाली लाइन है, तो AD इस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, ठीक है। अब देखिए कोण A बराबर 30 डिग्री है, कोण P बराबर 20 डिग्री है, दिख रहा है क्या? अच्छा, कोण DBC की माप करके बताना है भाई साहब कितना है। देखो कोण DBC मतलब हमको इस B पर कितना कोण बन रहा है यही पता करनी है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई साहब ये BD जीवा है क्या? कॉर्ड जी। तो अगर हम कहें जीवा वृत्त को दो वृत्त खंड में डिवाइड करता है, एक तो बड़ा वाला वृत्त खंड और दूसरा छोटा वाला वृत्त खंड। ये छोटा वाला वृत्त खंड होगा क्या? इतना, ठीक है सर, और इधर वाला बड़ा वाला वृत्त खंड। तो एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये 30 डिग्री है भाई साहब, तो यहां पर भी 30 डिग्री, मतलब ये बड़े वाले सेगमेंट पे जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। अगर मैं जीवा बोल रहा हूं BD, तो BD के इस साइड जो बड़ा वाला सेगमेंट है तो सेम सेगमेंट पर जो कोण होगा वो बराबर होगा। समझ पाए क्या यहां तक की बात? अच्छा, पूरा कंसेप्ट आपको पता है, बस इसमें अप्लाई करना है बच्चा आपको। अब देखिए मैंने कहा कि सर AD सवाल के हिसाब से क्या है सर? आप बोलेंगे सर ये तो व्यास है, A से D व्यास है, तो व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है क्या? तो मैंने कहा ये व्यास हुआ सर। अच्छा, और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु B है, इस पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होगा, मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है सर। अब देखना, अगर मैं ये कहूं, कौन सा बात सर? मैंने कहा कि ये देखो ये जो हाईलाइट करूं उसको ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? कौन सा ट्रायंगल? BCP। इस ट्रायंगल में अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं, अगर मैं बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे दिखेगा क्या बच्चा? यहाँ पे। तो जो बाहर कोण बनता है त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बना हुआ बाहर वाला कोण, ठीक है, ये अंदर बने हुए कोण के योग के बराबर होता है। तो 30 डिग्री 20 डिग्री दोनों का योग करेंगे तो 50 डिग्री होगा क्या भाई साहब? हाँ सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूं तो यहां से यहां टोटल 90 डिग्री है क्या? 50 डिग्री बन चुका है,
तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए 40 डिग्री, तभी तो आप कहेंगे 50 और 40 90 डिग्री। ठीक है जी, तो हमको पता करनी थी डीबीसी, कोण डीबीसी मतलब बी पर कोण कितना बढ़ रहा है यही पता करनी थी, मतलब ये 40 डिग्री आएगा क्या। सुपर। देखिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए सवाल है, सुपर सवाल। दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब आर बराबर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। कोण बीएओ 25 डिग्री है, ठीक है सर। ठीक उसी तरह कोण बीसीओ 35 डिग्री है। वृत्त क्षेत्र ओएडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। ये पूरा का पूरा वृत्त है, तो इसके पर्टिकुलर एरिया को हमको कैलकुलेट करना है। कौन सा एरिया बोला गया है हमको, ओ ए डी सी, इस पर्टिकुलर एरिया को हमको कैलकुलेट करके बतानी है भाई साहब। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं क्या। ठीक है जी, जिसको हम कहेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड। ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बतानी है, तो सबसे पहले तो ये जो सेक्टर है, जो त्रिज्याखंड है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मैंने मान लिया थीटा। तो टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से थीटा एंगल के लिए एरिया पता करनी है, तो वृत्त का जो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है जी, तो हमको पता चल जाएगा एरिया जो हमको चाहिए, और वो एरिया ये वाला है क्या, समझ पा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये एरिया आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको थीटा पता होना चाहिए और रेडियस आर पता होना चाहिए, समझे। अब देखना, मैं यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये डायग्राम छोटा है तो हौच पौच हो जाएगा करके यहाँ पे बताता हूँ। मैंने कहा ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है सर ओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा बिंदु ए है, यहाँ पे मैंने कहा बिंदु सी है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे ए से सी ये आर को हुआ, वृत्त का चाप जी, तो इस वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण मैं थीटा बोल सकता हूं क्या, क्योंकि यहाँ पे थीटा बोला हुआ था। ठीक है जी, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि वृत्त के शेष भाग पर मौजूद एक बिंदु बी है, दिखा। अच्छा, तो इसी चाप AC के द्वारा इस परिधि पर मौजूद बिंदु पर जो कोण बनेगा, क्या मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, ये वाला कोण है। ठीक, तो आप कहेंगे सर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुणे के बराबर होता है, 2 गुना होता है, जानते हैं क्या। तो सर थीटा पता करने के लिए मुझे कोण बी पता होना जरूरी है। अब इसको कैसे पता किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ये बी को ओ से मिलाइए, सेंटर से मिलाइए, तो ये रेडियस होगा क्या, तो सर ये भी तो रेडियस है। आप कहेंगे सर ये भी तो रेडियस है। अच्छा, यहाँ का कोण पता है हमको 25 डिग्री, सर यहाँ का भी तो कोण पता है आपको, ये 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, आपको ना समद्विबाहु त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, देखना, मैंने कहा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 2 भुजा बराबर जी, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो इसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे क्या, ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भाई साहब 25 डिग्री। ठीक, अब देखना इधर मैंने कहा कि सर ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, आइसोसेल्स ट्रायंगल, 2 भुजा बराबर आर आर। ठीक है, तो इसके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, ये 35 डिग्री है तो भाई साहब ये भी तो 35 डिग्री होगा। तो मैं अगर कहूं ये टोटल कोण मतलब बी पर जो टोटल कोण बन रहा है ये कितना बनेगा, आप बोलेंगे 25 डिग्री प्लस करेंगे 35 डिग्री, तो ये कितना आएगा, आप बोलेंगे सर कोण बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे रख देंगे, तो सर ये 60 डिग्री का 2 गुणा करने से हमको थीटा की वैल्यू 120 डिग्री मिल जाएगा। सुपर, तो आप बोलेंगे अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यू 120। ठीक है क्या, 120 है ना। उसके बाद इधर क्या है सर, तो 360 गुणा करेंगे पाई, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। अच्छा आर, अच्छा आर की वैल्यू साथ ही 49। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये 7 के स्क्वायर मतलब 49, तो सर 7 एकम 7 साथ ही 49। ठीक है जी, अब देखिए 120 से काटेंगे एक बार में, 120 से काटेंगे 3 बार में। ठीक, आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 आया ऊपर में, नीचे में क्या बचा है सर 3। ठीक है, तो यही तो वो रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, जो हमको पता करना है, किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में।
तो आप देख सकते हैं 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सुपर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्कल का बेसिक्स लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण, इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमने लगाए। बिल्कुल ताजा ताजा सवाल थे, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक है, इस ज्योमेट्री के जितने भी जो लेक्चर पीडीएफ नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाता है क्लास के बाद। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल में अभी भी जुड़े नहीं है तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।